आपने ये ट्रेंडिंग गाना तो जरूर सुना होगा जिसे धुरंधर 2 के क्लाइमैक्स में लिया गया है। ये हॉलीवुड में और बॉलीवुड में कई बार रिक्रिएट हो चुका है। लेकिन ओरिजिनल ये है। लेकिन कौन है ये रा रा रेस्पुटिन जिसके नाम पर दुनिया थिरकने लगी? मैं आपको आज उसकी कहानी सुनाऊंगा। रा रा रेस्पुटिन, लवर ऑफ द रशियन क्वीन, एक साधु, एक जादूगर, एक प्रेमी, एक हत्यारा, या इन सब से भी कुछ ज्यादा। जहर दिया गया, गोली मारी गई और फिर नदी में फेंक दिया गया, फिर भी वो मरा नहीं। बात है 1869, साइबेरिया, रूस का वो कोना जहां सर्दियां इंसान को तोड़ देती हैं। एक छोटे से गांव पोक्रोव्स्क्यो में एक बच्चा पैदा होता है, नाम ग्रिगोरी येफिमोविच रास्पुटिन। बचपन से ही बहुत अजीब था। गांव वाले कहते थे इसकी आंखें कुछ और ही देखती, जो दिखता है वो नहीं छुपा है। वो जवानी में शराब, झगड़े और बदनामी में रहा, लेकिन फिर एक दिन कुछ बदला। रास्पुटिन तीर्थ यात्रा पर निकला, हजारों किलोमीटर पैदल, भूखा थका हुआ, और जब घर लौटा तो एक अलग ही इंसान बना। खुद को ईश्वर का दूत कहने लगा। और हैरानी की बात यह थी, लोग मानने भी लगे। उसकी आंखें हल्के नीले रंग, जो देखता था वो बोलता नहीं था, बस घूरता था। वो सामने वाला पिघल जाता था। धीरे धीरे खबर फैली, ये आदमी बीमारियों को ठीक कर सकता है, ये आदमी भविष्य देख सकता है। लेकिन एक रात रास्पुटिन को उसका बाप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए निर्वस्त्र जवान लड़कियों के साथ कुछ डार्क रिचुअल करता हुआ देख लेता है। जैसे नाराज गांव वाले और उसका बाप उसे साइबेरिया से निकाल देते। फिर रास्पुटिन का दुनिया के सबसे बड़े देश, सबसे बड़े भूखंड में एक खतरनाक सफर शुरू होता है। रूस के दूसरे कोने में चलते, सेंट पीटर्सबर्ग, जहां दुनिया का सबसे अमीर इंसान रहता है, जार निकोलस II, रूस के सम्राट, उनकी पत्नी जरीना अलेक्जेंड्रा और 4 बेटियों में एक लौता बेटा एलेक्सी, जिसको सम्राट बनना था। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर। मुश्किल यह थी कि एलेक्सी को होमोफीलिया था, एक ऐसी बीमारी जिसमें खून बंद नहीं होता है, एक छोटी सी चोट भी जानलेवा। और रशिया के कानून के मुताबिक कोई बीमार लड़का कभी सम्राट नहीं बन सकता। ये बात हमेशा छुपाई। डॉक्टर थक चुके थे इलाज कर करके, दवाएं काम नहीं कर रही थी और मां का दिल टूटता जा रहा था। 1905, 2610 किलोमीटर का पैदल सफर करके रास्पुटिन जार यानी रूस के राजा के महल के दरवाजे पर आके बैठता है। जरीना उसकी आंखों में एक शक्ति देखती और अपने बेटे के पास ले जाती। उसने एलेक्सी के पास बैठकर कुछ पढ़ा, कुछ कहा और बच्चे का दर्द कम हो गया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं चमत्कार था या सम्मोहन, लेकिन जरीना अलेक्जेंड्रा के लिए वो ईश्वर का फरिश्ता बन गया। बस हो गया फैसला। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। जरीना अलेक्जेंड्रा रास्पुटिन की दीवानी हो गई। हर फैसले में उसकी सलाह, हर रात उसके पत्र। जब जार युद्ध में गए तो रास्पुटिन महल में था। पत्रों में जरीना लिखती थी, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे गुरु। दरबार में फुसफुसाहटें होने लगी। रास्पुटिन और जरीना का रिश्ता क्या सिर्फ आध्यात्मिक था? इतिहास के पन्ने कहते हैं नहीं। रास्पुटिन की जिंदगी दोहरी थी। एक तरफ साधु, दूसरी तरफ ऐसे किस्से जो महल की दीवारें भी शर्मा जाए। वो कहता था पाप करो तभी प्रायश्चित होगा, प्रायश्चित के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा, प्रायश्चित के बिना ईश्वर नहीं मिलेगा, इसलिए पाप करना जरूरी। और इसी सोच की आड़ में उसने जो किया वो रूस के इतिहास का सबसे काला अध्याय बन गया। रास्पुटिन अब सिर्फ हीलर नहीं था, वो रूस की राजनीति चला रहा था। मंत्री बदले रास्पुटिन की मर्जी से, फैसले बदले रास्पुटिन की सलाह से, नोबल्स भड़क गए, चर्च भड़क गए और आम जनता में अफवाहें फैल गई। यह आदमी रूस को बर्बाद कर देगा। पहला विश्व युद्ध चल रहा था, रूस बहुत कमजोर पड़ रहा था और महल में रास्पुटिन का राज चल रहा था। कुछ शक्तिशाली रूसी नोबल्स ने फैसला किया कि इसे खत्म करना हो। तारीख आती है 16 दिसंबर 1916। सेंट पीटर्सबर्ग, बर्फ गिर रही थी। प्रिंस फेलिक्स यूसुपोव ने रास्पुटिन को डिनर पर बुलाया, खाना खिलाया और उसकी वाइन में साइनाइड मिला, इतना कि 10 आदमी मर गए। रास्पुटिन ने खाना खाया, वाइन पी और बैठा रहा। नशा चढ़ते ही वो अपने घर की ओर चल दिया। घबराए हुए प्रिंस ने उस पर गोली चला, सीने पर गोली लगी। रास्पुटिन गिरा और कुछ ही पल बाद वो फिर खड़ा हो गया और फिर अपने घर की तरफ चल दिया। मानो उसे कुछ हुआ ही नहीं, ना ही गोली से ना ही साइनाइड जहर से। 3 और गोलियां मारी, लाठियों से पीटा गया और फिर उसे कपड़े में लपेट कर फेंक दिया गया नेवा नदी के बर्फीले पानी। जब 3 दिन बाद शव मिला तो फेफड़े में पानी भरा। वो साइनाइड से नहीं मरा, गोली से नहीं मरा। रास्पुटिन मरा नदी की ठंड से, बर्फीले पानी में जीते जी जमकर। आखिरी सांस तक वो लड़ता रहा। इतिहास में कुछ किरदार होते हैं जो ना पूरी तरह बुरे होते हैं ना पूरी तरह अच्छे।
रास्पुटिन उनमें से सबसे ऊपर रखा जाता है। एक इंसान जिसे जहर नहीं मार पाया, गोली नहीं मार पाई, मारा उस रात की ठंड ने, उस नदी ने, उस अकेले में। और जो गाना बोनी एम ने 1978 में गाया वो आज भी बजता है, क्योंकि कुछ कहानियां मरती नहीं, ठीक रास्पुटिन की तरह। फिलहाल इस कहानी में इतना ही। मैं निकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। आप देखते रहे राजीव टाइम्स।